अरे मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जब कोई जोकर के कपड़े पहनकर मुझे प्रपोज करता है। सब लोग देखो, क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? वह पक्का जोकर के कपड़े पहनकर ही मुझे प्रपोज करने आएगा। शू छिंग, तुम तो सच में एक जोकर हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी शर्म के मारे कहीं छुप जाता ताकि किसी को अपना चेहरा न दिखाना पड़े। अट्ठाईस साल का आदमी और लोग उसे अब भी कुत्ते की तरह नचा रहे हैं। धत तेरे की। इतनी रात को कोई कॉस्प्ले कर रहा है। रुक जाओ। वो मेरा घर है। ये बारिश लगता है अभी जल्दी नहीं रुकेगी। तुम ये छाता लो और घर जाओ। ये कौन सी जगह है? जिया है सोसाइटी, बेईवांग रोड। यहाँ से गुसु कितनी दूर है? गुसो, मैं यान गैंग के गुसु की शिष्या हूँ। पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। उम्मीद है कि युवा शौर्य मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। क्या तुम्हारा ये कॉस्प्ले का नाटक शुरू हो गया? मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता। मैं गार्ड से कहकर तुम्हारी मदद करवाता हूँ। हेलो अंकल, जाओ, मैं हूं। क्या बात है? क्या आपको टीवी ठीक करना आता है? मैं बस एक गार्ड हूँ, मुझे टीवी ठीक करना कहाँ आता होगा? बताओ, ये लोग बाहर कैसे आए? और तुम किससे बात कर रहे हो? मैं एक भला आदमी हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें छाता भी उधार दिया था। ये लड़की देखने में तो दुबली पतली है, लेकिन इसमें ताकत बहुत है। मेहरबानी करके युवा शौर्य, मुझे गुसु जाने का सही रास्ता बता दो। मुझे घर जाना है। ये जांगचेंग सिटी योंगकांग न्यू डिस्ट्रिक्ट है। बेवांग रोड जिया है नेबरहुड। क्या तुम जांगचेंग सिटी को जानती हो? तुम्हें जांगचेंग सिटी के बारे में नहीं पता? तुम क्या मजाक कर रही हो? तुम कोई प्राचीन काल की इंसान तो नहीं हो सकती ना? अभी के महाराज कौन है? महाराज का नाम तुम जैसे लोग कैसे ले सकते हैं? अच्छा, तो तुम्हें साल तो पता ही होगा। कायुआन का 16वां साल। कायुआन का 16वां साल? हाई स्कूल में मेरा इतिहास कमजोर था। जरा मुझे इंटरनेट पर ढूंढने दो। एम्परर जुआनजोंग ऑफ टैंग। हाँ, ये तो उनके जाने के बाद का है। ली लोंगजी, ली बाय, ली ताइबाय। क्या तुम चिंगलियान जोशी को जानती हो? क्या तुम लीबाई को जानते हो? वो शायद कहीं गेम में बिजी होगा। हे भगवान, या तो ये पागल हो गई है या फिर सच में 1000 साल पुराने टैंग डायनेस्टी से आई है। जब तुम महाराज और लीबाई दोनों को जानते हो तो क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो? शायद अब घर वापस जाना मुमकिन नहीं है। वापस क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो बहुत दूर है। कितना दूर? 1200 साल से भी ज्यादा दूर। ये जगह तुम्हारे समय के 1200 साल बाद की है। चाहे तुम उन्हें जानती हो या नहीं, तुम्हारे महाराज, तुम्हारे दोस्त और वे सभी लोग जिन्हें तुम जानती हो, वे सब 1000 साल पहले के लोग हैं। वे सब 1000 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। ये सब बकवास है। तुम समझदार हो, तुम्हें खुद फैसला करना चाहिए। तुमने बाहर की दुनिया भी तो देखी है ना? ये जगह तुम्हारे जमाने से बिल्कुल अलग है। समझ नहीं आ रहा कि ये सच बोल रही है या झूठ। नमस्ते, आपका खाना। घबराओ मत, ये बस खाना देने आया है, कोई बुरा आदमी नहीं है।
सेवक? मैं तो बस डिलीवरी वाला हूँ। मैं सेवक कैसे बन गया? नहीं, ये बस खाना पहुंचाता है। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या साथ में खाओगी? भरोसा रखो, इसमें जहर नहीं है। नहीं चाहिए। तो क्या तुम्हें प्यास लगी है? यहाँ पानी का गिलास है, थोड़ा पानी पी लो। ये मीठा है, शायद तुमने पहले कभी ऐसा नहीं पिया होगा। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस एक 21वीं सदी का मामूली सा इंसान हूँ। मैं तुम्हें नीचा कैसे दिखा सकता हूँ? यही सही मौका है ये आजमाने का कि ये सच कह रही है या झूठ। गलत फहमी हुई है। एक घंटे तक बात की, शुक्र है कि सब ठीक से समझा दिया, वरना ये तलवार मेरी गर्दन पर होती। यंग हीरो शू, मुझे आपको समझने में गलतफहमी हुई थी। कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारे दौर में पहुंच जाता तो मैं तुमसे भी ज्यादा घबराया हुआ होता। लेकिन अगर हमें वजह पता चल जाए तो शायद तुम वापस भी जा सको। सबसे पहले तुम्हें यह सीखना होगा कि इस दुनिया में कैसे रहना है। सबसे पहला नियम, तुम किसी को भी ऐसे ही चोट नहीं पहुंचा सकती। समझ गई। दूसरी बात, तुम्हारे पास गुजारा करने के लिए कोई हुनर होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास पहचान पत्र नहीं है। ये बड़ी मुश्किल बात है। पहचान पत्र? देखा, ये चीज, ये तुम्हारे जमाने के सरकारी रिकॉर्ड की तरह है। इसके बिना शायद तुम्हारा कहीं भी जाना नामुमकिन होगा और तुम्हें कड़ी सजा मिल सकती है। ये मोबाइल फोन है। ये सब लोग इसके अंदर हैं। वे बाहर नहीं आएंगे। देखो, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो सजा मिलना तय है। पर तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम से कम अभी तुम सुरक्षित हो। यह लड़की, ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ से आई है? कैसे अजीब कपड़े पहने हैं इसने? दिखने में तो काफी सुंदर है। वो वहाँ अकेली क्यों बैठी है? चलो चलो, हमें क्या लेना देना। बेचारी कितनी मासूम लग रही है। बिना पहचान पत्र के क्या मुझे खाना भी नहीं मिलेगा? कायदे से तो ऐसा ही है। तुम जरा यहाँ बैठो, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ। जंग है, आपको शांत रहना होगा। कितनी धाकड़ है ये? ये क्या चीज है? ये बिल्कुल मेरे जैसी क्यों दिख रही है? अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया। ये कंप्यूटर है और इसके अंदर तुम ही हो। लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर मैं इसके अंदर क्यों हूँ? तुम हो और इसके अंदर तुम्हारा 2D एनिमेटेड अवतार है। ये 2D अवतार क्या होता है? 2D अवतार का मतलब है, छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। वैसे तुम इतनी रात को तलवारबाजी का अभ्यास क्यों कर रही हो? तलवारबाजी करने से मेरा मन शांत रहता है। ठीक है, हो गया। इसे मैं अपने वीडियो चैनल पर डाल देता हूँ, शायद इससे व्यूज बढ़ जाएं। अब मैं सोने जा रहा हूँ। कल दोपहर को मुझे काम पर भी जाना है। काम पे जाना क्या होता है? काम पर जाने का मतलब है दूसरों के लिए काम करना। मैं समझ गई, तुम दूसरों के सेवक हो। तुम इसे ऐसा भी समझ सकती हो। हाँ, एक और बात, पहले मैं तुम्हें यह सिखा देता हूँ कि घर की चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि मेरे आने तक सब कुछ सलामत रहे। ये बंद करने के लिए है। इसे एक बार और दबाओ। ये तो इसे लैंडलाइन फोन कहते हैं। अगर ये बजे तो इसे
इस तरह से उठा लेना। मेरे घर में सिर्फ लड़कों के कपड़े हैं, नहाने के बाद फिलहाल इन्हीं से काम चला लो। शुक्रिया युवा शौर्य। हा 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 हा। कंपनी की सालाना पार्टी में जब यह फोटो दिखाई जाएगी तो सबका ध्यान पक्का इसी पर होगा। हमारे डिपार्टमेंट में आखिर शू चिंग जैसा ख्याली पुलाव पकाने वाला बेकार आदमी आया कैसे? अरे तुम लोग शू छिंग का मजाक उड़ाना बंद करो, वरना अगर उसने कल नौकरी छोड़ दी तो हमारे डिपार्टमेंट में मनोरंजन करने वाला कोई नहीं बचेगा। एट द रेट शूचिंग, तुम प्लीज नौकरी मत छोड़ना। ये घटिया लोग युवा शौर्य, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए सर्वाइवल प्लान लिख रहा हूं। क्या तुम्हें पढ़ना आता है? नहीं आता। ठीक है, तो तुम आज रात इस कमरे में सो जाओ, मैं सोने जा रहा हूं। शुक्रिया युवा शौर्य। नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, पर खुद को बचाना भी जरूरी है। मुझे देखना होगा कि क्या वह सच में मेरा भला चाहता है। क्या तुम पूरी रात नहीं सोई? सही भी है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मुझे भी नींद नहीं आती। ठीक है, अब ऐसे उदास मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तुमने अब तक कुछ खाया नहीं होगा, है ना? मैं नीचे जाकर खाना ले आता हूँ और साथ ही तुम्हारे लिए जरूरत का कुछ सामान भी ले आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, पर सामना तो करना ही होगा। देखकर लगता नहीं था, ये लड़की तो काफी हिम्मत वाली निकली। ठीक है फिर, लेकिन तुम्हारे हाथ